बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए अपन लोग अपने घर पे निज निवास पे बैठ के, बरिया घाट पर है निज निवास, तो अपन लोग रामचरितमानस रोज पढ़ते हैं। सुंदरकांड में 7वें नंबर दोहा पे अपन आ गए थे, तो आइए उसका प्रेम से उच्चारण करते हैं। और कल 7 नंबर दोहा के पहले क्या हुआ था, सुग्रीव और अंगद सभी लोगों ने मिलके सीता जी के पता लगाने के लिए बानरों को भेजा। तो सभी बानर समुद्र किनारे खड़े हैं और अंगद कहने लगे मैं जाने में तो सक्षम हूं पर आ नहीं सकता। सभी लोग कहने लगे आप युवराज है, आप नहीं जाएंगे। फिर हनुमान जी महाराज जी से जामवंत जी ने कहा कि आप अपनी शक्ति को भूल गए हैं हनुमान, आप चतुर हो, बुद्धिमान हो, आप जाओ पता लगा के आओ। हनुमान जी लंका जाते हैं, लंका का नगर पूरा खोजते हैं। रावण भी सैन कक्ष में सोया है, पर सीता जी को ना देखते हुए हनुमान जी वहां से भी आगे आ जाते हैं। और हनुमान जी पूरी लंका में घूमते घूमते एक ऐसे महल के पास आ जाते हैं जहां महल के बाहर शंख चक्र गदा, भगवान के धनुष बाण के निशान, और उसके आंगन में तुलसी के पौधे बहुत से लगे हुए हैं, जिससे हनुमान जी पहचान जाते हैं कि ये कोई लंका में भगवान राम का भक्त कोई वैष्णव रहता है। हनुमान जी जबरदस्ती जाते हैं और पहचान करते हैं। यहां पर एक बात समझ में आती है कि जो माला तिलक कंठी वाले हैं, भगवान के भक्त हैं, ये चिन्ह ही बताते हैं कि कोई भक्त है। तो रामायण काल में, त्रेता युग में तो लंका में भी ऐसे शुद्ध भक्त मिल जाते थे, पर यह कलयुग चल रहा है, पूरी भारत भूमि पर शुद्ध भक्त मिलना, शुद्ध संत मिलना बहुत कठिन हो गया है। इसलिए देख के, परख के, खान पान देख के उसके बाद निर्णय लें कि साधु संत कौन है। तो हनुमान जी ने जब देखा कि लंका जैसे स्थान पर मेरे राम का नाम अंकित है, धनुष बाण के चिन्ह अंकित हैं, तो इन्होंने जान पहचान की और विभीषण जी से पूछने लगे। विभीषण जी कहने लगे हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं हमें बताइए। मैं तो जाति से राक्षस हूं, शरीर जो है राक्षसों का है, मुझसे तो भजन होता नहीं है, क्या कभी रघुनाथ जी हमारे ऊपर कृपा करेंगे। इस प्रकार से विभीषण जी ने कहा। अब हनुमान जी कहने लगे भैया आप अपने लिए अधम कह रहे हैं, तामस देह है आपकी राक्षसों से। तो कहने लगे भैया हमारा कुल कौन सा सही है, हम तो बंदरों की संतान है। हम बंदरों का मन चंचल होता है, बंदर के अंदर एक कामुक शक्ति बहुत अधिक होती है, और बंदर होने के नाते यदि बंदर का कोई नाम ले ले सुबह उठते ही सातों से, दिन भर भोजन नहीं मिलता। हनुमान जी ये कह रहे हैं। पर मैं एक निवेदन ये कहूंगा, चाहे हनुमान जी महाराज हो, चाहे जामवंत जी हो, जो भी भगवान के भक्त होते हैं, चाहे कागभूषण जी हो, भगवान के नाम में भगवान की ताकत इतनी है कि वो सब संत रूप हो जाते हैं, जाति खत्म हो जाती है, कुल खत्म हो जाता है। तो हनुमान जी की बात का उत्तर उन्होंने हृदय में नहीं माना। आगे हनुमान जी कहते हैं कि हे सखा मैं ऐसा अधम हूं। हनुमान जी कहने लगे कि मैं तो अधम हूं। अस में अधम सखा सुन भाई, मोहु पर रघुवीर सिया रामा। तो हनुमान जी कह रहे विभीषण से कि हे भैया मैं ऐसा अधम हूं, पर रामचंद्र जी तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम के अश्रु आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि हनुमान जी कह रहे ना कि हम वानर कुल के हैं, हमारे अंदर तो योग्यता नहीं। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी हनुमान जी क्या कह रहे, इतने सरल हैं भगवान राम। सुनो अब बात यहां आती है काका जी। भगवान राम कृष्ण जैसी सरलता, भगवान राम कृष्ण जैसे दयालु भगवान अपने पास हैं, और अपन पीर मजार यहां जाए और दूसरे देवी देवताओं के आगे जाए, रोए गाएं मांगे। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि जो जानते हुए भी कि ये राम हैं, रघुनंदन हैं, दयालु हैं, ये कृष्ण हैं, ऐसे स्वामी रघुनाथ जी को भुलाकर और विषयों के पीछे भटकते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार
राम जी के गुण समूह को कहते हुए हनुमान जी ने परम शांति प्राप्त की। देखो भैया, जिसको परम शांति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बताओ भैया, बताओ, उत्तर दो। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हाँ, भगवान के नाम का, जैसे अपन रोज रामायण पढ़ रहे हैं 1-1.5 घंटा, यही तो साधन है। अच्छा ये बताओ, अपन लोग रामायण पढ़ते हैं, जब यहां से जाते हैं, लेटते हैं, तो परम शांति मिलती नहीं मिलती? कोई तनाव नहीं रहता, क्योंकि मजीरा ढोलक के साथ भगवान का हरि नाम अपने साथ ओरा बना लेता है, 2 घंटे में ओरा बन जाता है। अच्छा ये बताओ, अपन लोग रामायण पढ़ने के बाद सोते हैं कक्का जी, कि किसी को बुरे सपने आए? अभी तक नहीं आए ना? हाँ, आएंगे सपने तो भगवान संबंधी सपने आएंगे। तो हनुमान जी कहने लगे, वो लोग बड़े दुर्भाग्यशाली हैं जो इतने प्यारे राम कृष्ण जी को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। अब विभीषण जी कहने लगे, श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती हैं, वह सब कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं हनुमान। तो विभीषण जी ने कथा कही। तब हनुमान जी कहने लगे कि भैया सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं, क्योंकि वो उद्देश्य लेके ही आए हैं, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कहे सुनाए, यानी सब प्रकार के, यानी कई प्रकार से उपाय बताए कि हे हनुमान, ऐसी युक्ति से मिल सकते हो मां से, ऐसी युक्ति से मिल सकते हो। तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि ठीक है, आपने हमें उपाय बताया, इसलिए प्रणाम। अब उनने विदा मांगी कि हे विभीषण जी, अब हमें आशीर्वाद दें, हम विदा दें। फिर वही रूप धरकर, कौन सा? हनुमान जी ने दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई होगी, क्योंकि उन्होंने तो बहुत उपाय बताए। हनुमान जी ने दिमाग लगाया हुआ तो वही मच्छर जैसा स्वरूप रखो। हनुमान जी मच्छर बराबर बन गए फिर से, और उन्होंने वहां जाने की ठानी, वहां गए जहां सीता माता बैठी हैं। कहां? अशोक वन में जाते हैं, जहां सीता जी बैठी हैं। अब हनुमान जी जाते हैं, पहले तो ढूंढते होंगे, फिर उनको सीता माता दिखी। तो सीता को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन में ही प्रणाम किया। अपन भी प्रणाम करें, बोलो जगदम्बा माई की जय, सीता माता की जय। हनुमान जी ने प्रणाम किया है भाई। अब हनुमान जी ने क्या देखा? सीता मैया बैठी हैं। देखो, कथापन को इस प्रकार से थोड़ी रस के साथ, शांति से, व्यवस्थित तरीके से कहना चाहिए। हनुमान जी ने उन्हें देखा, सीता माता को देखा कि वो बैठी हैं। अब हनुमान जी आधा 1 घंटे नहीं बैठे होंगे, रात्रि भर बैठे रहे हनुमान जी। रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं, आ गया ना? सारी रात हनुमान जी यही देखते हो। पहले ये बताया है, रामचरितमानस ये कहती है कि पहले हर चीज को देखो, परखो, समय दो, एकदम नहीं कूद पड़े कि जय श्री राम, हम राम के दूत हैं। पहले तो उनने सीता माता के हृदय की गतिविधि का भी ज्ञान लिया। क्या जी अपने पति को समर्पित हैं? कहीं पति के वियोग में आदमी दुखी रहता है, जो सुखी है, हंस तो नहीं रही, कुछ खा पी तो नहीं रही, नहा धो तो नहीं रही, क्योंकि जब दुखी होता है आदमी तो क्या होता बताओ? ना उसके चेहरे पे हंसी रहती, ना खाने पीने में मन लगता है, ना स्नान ध्यान में मन लगता है, ना वस्त्र बदलने में मन लगता है। इन सभी चीजों को रात भर में हनुमान जी ने आंका, इसलिए उनके चारों पहर बीत गए। वो क्या देखा? शरीर दुबला हो गया है, शरीर दुबला हो गया। सुनो भाई, क्षमा करना, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, मैं हाथ जोड़ के पहले विनती करता हूं। हमारे बीच में हमारी एक गुरु माता है, नामी ग्रामी रहे उनके पति देव, तो भैया वो अचानक उनका शरीर छूट गया, अभी 2 साल पहले। काका जी नामी ग्रामी रहे, तो उनकी जो पत्नी देवी है वास्तव में भक्त है भाई, भक्ति देवी। काका जी उन मेरे प्रभु जी का शरीर छूटने के बाद मैंने देखा है भाभी जी की हालत, 1-1.5 फुट तो घूंघट डालती थी वो अभी इस उम्र में, 70-72 की उम्र में, और उनके अश्रु थमे नहीं है 1 साल। ना उनकी रोटी खाने में मन लगा, ना वस्त्र पहनने में, और 1 साल नहीं हुआ हमारे प्रभु जी को शरीर छोड़े, उनके विरह में हमारी गुरु बहन जी ने प्राण छोड़ दिए। ये होता है
वैधव्यता। आजकल हफ्ता 15 दिन का शोक होता है, फिर मैंने ये देखा पति के जाने के बाद अच्छी हेल्थ हाइट और बढ़ जाती, अच्छी चमक आ जाती है। अब तो माताएं मैंने कितना श्रृंगार करने लगी। शास्त्र कहते हैं कि जिन माताओं बहनों के पति संसार छोड़ के चले जाते हैं उनके लिए बाल नहीं रखना चाहिए। क्यों भाई? मुंडन का विधान है, मुंडन का विधान है, क्योंकि ना रहेंगे बाल ना रहेगी साज समार। माताओं बहनों को मुंडन का बताया है भैया। दूसरी बात, किसी प्रकार से तेल फुलेल नहीं लगाती माताएं, ये है विधान। और श्रृंगार नहीं करती। आजकल की माताएं तो चूड़ियां भी पहने भैया। और सुनो, हमने तो ऐसा देखा कई उनके पापा तो ऐसा घूम रहे हैं बिछियां पहने, वे थोड़ा मरे। तो जब घर की एक महिला या समाज की एक दो महिलाएं ऐसी करती हैं, आजकल क्या बड़े लोगों में ज्यादा चलता है। क्यों काका जी? नहीं चलता ना, बड़े लोगों में पैर पड़ने की प्रथा है। और पैसे के घमंड के कारण वो धर्म शास्त्र को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते। हाँ, वो जब मानते हैं जब भूकंप में पूरी बिल्डिंग चली जाए, पूरा बैंक बैलेंस चली जाए, जब घर के 4-5 लोग मर जाएं, फिर वो पूछते हैं क्यों भैया श्री राम मंदिर कहाँ है, चलें हनुमान जी के यहाँ चलें। तो अब पछताएं होत का जब चुड़ियां चुग गई खेत। रामचरितमानस में पढ़िएगा पति व्रत धर्म का कितना महान एक दर्शन है। तो विधवा माताओं के लिए साधारण वस्त्र, वो सफेद वस्त्र बताए थे काका जी, सफेद पहनती थी पहले। अच्छा भैया सफेद ना पहन पाओ तो पीला वस्त्र रख लो। माताओं बहनों को पीला वस्त्र धारण करो। और सुनो, जैसे बिंदी हट गई, मंगलसूत्र टूट गया, इसलिए बिंदी हटने के पहले, मंगलसूत्र टूटने के पहले क्या करना चाहिए? अच्छी तुलसी की कंठी मंगलसूत्र के साथ में पहनो, तुलसी की एक माला पहनो, और आप बिंदी के साथ में भगवान का तिलक लगाइए। भगवान का अच्छे दोनों तरफ तिलक लगाइए, हाँ, बीच में भी भगवान के सफेद बिंदी रखिए। आप वैधव्यता होने के बाद आप और सुंदर लगेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ये कहते हैं, देखो भाई विधवापना खराब नहीं है यदि देखा जाए काका जी। और आदि बीच में जैसे छोड़ छुट्टी हो जाए या कोई पति देव की पत्नी खत्म हो जाए, तो इसमें भी एक फायदा, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो फायदा ही फायदा है। भगवान कहने लगे संसार के पति में मन लगेगा, ऐसो आराम में सुख से जीवन व्यतीत हो रहा है तो तुम्हारा भजन नहीं हो रहा। इसलिए भगवान कहते हैं अब संसार का पति को छोड़ो, जो परम पति मैं हूं, मीरा जैसे मुझे अपना लो। भाई मीराबाई का भी तो शादी हुआ था नहीं हुआ था बताओ? मीराबाई ने भी मांग भरा, मंगलसूत्र पहना, पर पहले से वो तुलसी कंठी पहनती थी, तिलक लगाती थी। तो तिलक के बीच में से बिंदी भर हट गई तो मीराबाई की और सुंदरता बढ़ गई। क्यों? अभी तिलक के बीच में संसार था पति रूपी, इसलिए वो हट गया। तुलसी के बीच में मंगल सूत्र था, जो कभी मंगल नहीं करता। मंगल तो तुलसी ही करती है, वो तो संसार में फंसा देता है तेरी मेरी माया में। मंगल सूत्र हट गया तो तुलसी की कंठी की माला चली गई, और रंगीन साड़ी लहंगा चुन्नी हट गए तो केसरिया पीला कलर है भगवान के पीतांबर का, पीतांबर कलर की मीराबाई धोती में आ गई। तो संसार के पति मरे तो उनको बहुत खुशी हुई, चलो अच्छा एक बंधन छूटा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो पति। तो मीराबाई जैसा दर्शन है अपनाना चाहिए। वही हाल यहां पर किसका हो रहा है? जगत जननी सीता माता अशोक वाटिका में बैठी हैं, उन्हें हनुमान जी आंक रहे हैं 4 पहर। अब 4 पहर में कितने घंटे होते बता भाई, कोई लिखो कमेंट करो। अरे 4 पहर में 24 घंटे नहीं होते काका। तो यहां हनुमान जी सीता माता को वृक्ष में छुपे छुपे देख रहे हैं। क्या देखा? सीता माता को हनुमान जी छुपे छुपे देख रहे, और क्या देखा? शरीर दुबला हो गया। क्यों? क्योंकि राम जिससे बिछड़ गए, सीता के राम सीता से बिछड़ गए। तो ना तो सीता माता कुछ खा रही, हनुमान जी देख रहे बारीक निगाहों से, और ना वो पानी भी पी रही हैं, इसलिए शरीर दुबला हो गया। और ना तो वे स्नान कर रही हैं, ना तेल डाल के कंघी कर रही हैं। देखो माताएं बहनों को श्रृंगार किस लिए करना चाहिए? अपने पति के लिए श्रृंगार करना चाहिए। और जब पति आता है काम धाम से हारा थका, और चंद्रमुखी का चेहरा जब देखता है पत्नी का, उस पे हंसी,
और उस हंसी के बीच में, ओंठों के बीच में से बड़ा प्रेम का दर्शन निकले। आप श्री आ गए, जल लाऊं, कुछ मीठा लाऊं, आराम करें। वो प्रेम के जब दो शब्द माताएं बहनें अपने पति से बोलती हैं तो दिन भर की थकान दूर हो जाती। अब सीता के पास राम नहीं है जो प्रेम के दो शब्द बोल सके, इसलिए ना खाने में मन लग रहा, ना जल पीने में लग रहा है, ना वो बाल संवार रही, जिसके कारण क्या हुए, सिर पर जटाओं की एक बेणी बन गई लट है। ऐसे विस्तार से रामायण के लिए खींचना चाहिए। अब हृदय में रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप करती रहती हैं। देखो भाई, कितना ही दुख हो जाए, पति पास में नहीं है, पर हृदय में जब स्मरण रहेगा तो शरीर किसी प्रकार की सुख सुविधाओं की गतिविधि में नहीं जाएगा। हनुमान जी इन चीजों को आंक रहे हैं। क्यों? कि विद्यावान गुणी अति चातुर है हनुमान जी महाराज। इसलिए भक्त की भी पहचान करना चाहिए कि दीक्षा लेने के बाद हमारा भक्त क्या क्या करता है। गुप्त सूत्र गुप्त छोड़ो, और गुरु पूर्णिमा आती है तो खाली अपनी पूजा ना कराएं, अपने जो परम गुरुदेव उनकी पूजा करा दें, और अपने लिए तो शासन करना चाहिए। क्यों रे, दीक्षा कब हुई तेरी? बड़ी माला लेके आया मोटी। तेरे ये मोटे मोटे जो विषय थे, मोटे मोटे विषय, परिस्त्री का मन, नशा, मांसाहार, जुआ, सट्टा, बस लगा दो क्लास एक की। हाँ भाई, जितने लोग चाय कॉफी प्याले सुंजर रबड़ी ये नहीं छोड़ पाए हैं, 1 साल हो गया तुम लोगों को दीक्षा लिए, खड़े हो जाओ। अब तुम्हारी जब ही दीक्षा होगी दोबारा, आज से तुम्हारी दीक्षा निष्फल। तुम लोग जब गलत चीजें नहीं छोड़ सकते तो काहे की दीक्षा, काहे की गुरु पूजा। और बल्कि हम तो ये कहते हैं संतों को थोड़ा कड़ा रुख रखना चाहिए। जैसे मिलिट्री यदि कड़ी ना रहे तो बॉर्डर सुरक्षित रह सकती है? बताइए भैया। यदि संत अनुशासन थोड़े कड़े ना रहे, हाँ, सरलता कहां रखना चाहिए? जब शिष्य आता है तो उसको अच्छा भगवान का प्रसाद इतनों से न पकड़ा दो, 500 को नोट छुड़ा लो, अच्छा खिलाओ उसको, रबड़ी खिलाओ, दही माखन खिलाओ उसको प्रेम से। अरे हमारे गुरु ने तो हमारे लिए ऐसी हवा करते थे महाराज जी। हम जब बैठे प्रसादी पे पहली बार, हमने गुरु जी आप जी क्या कर रहे हैं? कहले नहीं, हमारे गुरु जी ये कहते हैं भगवान के भक्त तुम हो, भगवान के भक्त हम हैं। देखो गर्मी पड़ रही है, लाइट गोल हो गई, एक भक्त दूसरे भक्त को हवा करेगा। हमने कहा ये तो बात अच्छी नहीं हुई, आप हमारे गुरु जी हैं। महाराज जी कहने लगे यहाँ कोई किसी का गुरु नहीं है, यहाँ तो गुरु जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब गुरु यदि हैं भी तो जिन महाराज जी ने हमें दीक्षा दी वो तुम्हारे गुरु हैं। हमारे महाराज श्री बोले जैसा तू चौकीदार है ना स्कूल में जागता है, मैं भी अपने गुरु आज्ञा से इस गुरुधाम की रक्षा कर रहा हूं, भगवान की सेवा के लिए ये उत्सव करता हूं, मैं भी चौकीदार। ये भाव है ना। कभी सच्चे संतों ने श्री श्री 8 लगाया अपने लिए, ना कभी उनने आशीर्वाद दिया, ना उनने पैर पड़ाए। आज एक वीडियो देखी हमने भैया, क्या कथा वक्ता हैं, उन्होंने यही कहा कि आजकल मंदिर मंदिर के पुजारी, साधु, ब्राह्मण मंदिर में भगवान के सामने प्रणाम स्वीकार करते हैं और आशीर्वाद भी ठोक रहे हैं, है ना, आशीर्वाद भी दे रहे हैं वो मंदिर में। हाँ, किसने कहा था मैं बता रहा हूं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी, वो कौन से, देखो उनका नाम चला गया, इतने अच्छे नाम है महाराज जी का। उन्होंने कहा ये सबसे बड़ा अपराध है भगवान के सामने किसी के पैर छूना। और भैया पंडा पुजारी तो ऐसे कर रहा है, भगवान के सामने अच्छो पान दबाए मुंह में और ऐसी टांगें उठा देते यार, भगवान के सामने ऐसी टांगें फैला देते, इनको ज्ञान नहीं है। और भैया गांव खेरे के पंडा पुजारी ज्यादा छा गए शहरों में, 2-3 साल में करोड़पति हो गए हैं जब से गांव से आए। तो भैया मैं किसी का विरोध नहीं करता, मैं ये कहता हूं कि शास्त्र के नियमों पे चलें। जब आप पैर पड़ाएंगे तो उसकी पूरी श्री चली जाएगी और तुम्हारी भी श्री चली जाएगी। भगवान के सामने मुख में पान भी नहीं खाना चाहिए। अब भगवान की श्रृंगार भी चल रहा है एकादशी का, और वहीं चाय के गिलास रखें, वे चाय पी रहे, अंदर पर्दा डालें, हमने देखा है भैया। अब आप कहो आप यही देखते रहते हो। सही तरीके से दर्शन जब हमारे गुरु वर्ग ही नहीं कराएंगे तो कौन करेगा? अब यहाँ हनुमान जी भी एक गुरु हैं। हनुमान जी यहाँ 4 घंटे 5 घंटे रात्रि भर बैठे रहे। सीता उनकी मां है और वो अपनी माता का आकलन कर रहे हैं, बोलो हनुमान जी महाराज। क्यों? क्योंकि वो राम को पूरी सूचना देंगे, और राम भी नहीं चाहते कि हनुमान तुम हमारी पत्नी होने के नाते
सीता जी के लिए एकदम आप झेलो। राम यहां ये दर्शन दे रहे हैं कि हनुमान तुम कौन हो? गुप्त सूचना देने वाले सेवक। इसलिए पूरा आकलन करना कि मेरे से दूर होने के बाद क्या सीता अपने आप को सुखी मानती है? क्या रावण की बातों में आ गई वो? क्या हालत है? तो राम के बिना सीता सुखी नहीं है। वो दुबली हो गई, सिर की जटा बन गई बालों में और शरीर दुबला है, परंतु उनके ओंठ जो हैं, दीना का क्या कहा, उनके ओंठों से भगवान का नाम स्मरण हो रहा है हृदय से। हृदय में भी, यानी हनुमान जी का कितना बारीक दर्शन है कि वो हृदय की बात देख रहे हैं, हृदय से जप कर रही है जगदम्बा। इसलिए राम का जप कैसे करना चाहिए देवांशु जी? हृदय से करना चाहिए जप। राम जी का नाम कैसे जप करना चाहिए? हृदय से। तो आइए अपन दोहा पढ़े, इस बालक को सिखाना है पढ़ना। पढ़े भाई। निज पद नयन दिए मन रामा, राम पद कमल लीन सिया रामा। निज पद नयन दिए मन रामा, राम पद कमल लीन सिया रामा। नहीं, अपन रामा पढ़ते ना तो राम आ गया, तो अपन इसलिए घूम जाते हैं। हाँ, तो उसके लिए क्या है, धीरे धीरे सीख जाएंगे भैया सब लोग, क्योंकि वो थोड़ा कठिन होता है। निज पद दिए मन, निज पद नयन, हाँ, निज पद नयन दिए मन रामा, राम पद कमल लीन सिया रामा, परम दुखी पवन सुत रामा, देखी जानकी दीन सिया रामा। पढ़ो अर्थ भाई, फिर हम समझा। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं। जो सीता जी हैं वो अपने नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, मतलब झुक के उदास एकदम दुखी बैठी हुई हैं। और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है, और उनका जो मन है वो प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में लगा हुआ है, लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हाँ, हनुमान जी महाराज ने जब पूरा आकलन कर लिया कि हमारी जो सीता माता है वास्तव में राम जी को समर्पित हैं और राम का चिंतन कर रही हैं हृदय से, और आंखें उनकी यहां वहां नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि अशोक वाटिका में एक से एक राक्षस भी हैं, बलिष्ठ भी होंगे, सुंदर भी होंगे, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि माताएं बहनें वो यहाँ वहां देख रही हैं या अच्छी फुलवारी देख रही हैं। तो सीता जी को न दुखी भी देखा और अपने प्रभु राम का चिंतन हृदय से सीता कर रही हैं, और किसी प्रकार के नेत्रों की गतिविधि, क्योंकि नेत्र ही पाप कराते। एक बात और ध्यान रखना, नेत्रों से संसार देखते अपन तो पाप होता है। सूरदास लोगों का ज्यादा पाप क्यों नहीं होता है? वो राम ही समरते हैं वीणा पे, क्योंकि आंख नहीं है। तो सीता जी आंखों को कहां लगाए हैं? अपने ही चरणों पर, अपने ही चरणों पर केंद्रित किए हैं, अपने ही शरीर को देख रही हैं। ना कोई व्यक्ति को देख रही, ना किसी के शरीर को देख रही, ना बगीचे को देख रही, ना कोई कोयल बोल रही है, कहीं नहीं है। सीता का मन कहां है? अपने ही चरणों में वो और देख रही, और राम जी के चरण कमलों में लीन है। उनको पता है कि ये सारा संसार, जो बगीचे हैं, फूल हैं, कोयल है, पक्षी हैं, ये हमारे स्वामी के बिना सब अधूरा है। हाँ, अब जानकी जी को जब हनुमान जी ने बहुत दुखी देखा कि यार, अच्छा कक्का जी एक बात और है, इसमें नहीं आ पाया तुलसीदास जी महाराज जी कहाँ तक लेते, माता सीता के अश्रुबिंदु भी गिर रहे होंगे। क्यों अश्रुबिंदु गिर रहे होंगे निरंतर? क्योंकि जब हम जैसे संसारियों का घर का कोई बिलग हो जाता है, अरे दो दना को नाती है को अपहरण तो हो जाए, ने वेले नाती तो घर के सबरे ऐसे ससा के दो दना, तो सीता के प्राण राम नहीं है ना भाई। इसलिए निरंतर आंसू की झरी है सीता माता की, जो कि यहाँ तुलसीदास जी महाराज जी ने समय की गति को देखते हुए नहीं लगा। अपन तो समझो, तो अति दुखी जब होगा इंसान तो क्या होगा, उसके अश्रु बिंदु भी निकलेंगे। तो हनुमान जी ने क्या देखा? जानकी जी को पढ़ो, जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी भी बहुत दुख। अब हनुमान जी भी दुखी हुए। सुनो भाई, भगवान का भक्त कब दुखी होता है?
जब अपन वास्तव में भगवान के विरह में दुखी होंगे तब भगवान की जो संत कृपा होगी, तब आशीर्वाद मिलता है संतों का। आगे पढ़ो। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। अब हनुमान जी वहीं वृक्ष पे बैठे हुए पत्तों पे छिपे हैं, सारी रात से छिपे हैं वो, वहां देख रहे और हैं। विचार कर रहे, अपने आप से कह रहे, हे भाई, क्या करूं, इनका दुख मैं कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। हाँ, तो हनुमान जी के द्वारा एक बात और समझ में आती है काका जी, एकदम किसी का स्वरूप दर्शन देख के उसके ऊपर एकदम विश्वास नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने जब सीता माता को इतना देखा, 4 पहर पूरा परीक्षण कर लिया, और जब देखा कि हाँ हमारी माता राम नाम में लीन है, इसीलिए जब अपन ऐसे भक्त लोग संत लोग आते हैं, जब देख लेंगे हाँ जी राम नाम में लीन है, वास्तव में इनका उद्देश्य भगवान की सेवा ही है, तब कहीं जाके उनकी सेवा करना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी सोच रहे ना कि अब हम क्या करें, अपनी माता को कैसे सुख दें, क्योंकि राम नाम जी हृदय से ले रहे हैं। तो हृदय से खान पान शुद्ध करके जो भगवान का भजन करता है उसका स्वागत सम्मान अच्छे से करना चाहिए, विचार करके। आगे हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि उनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय रावण कई स्त्रियों के साथ, जो स्त्रियां साथ सज धज कर रावण के साथ वहां पधारी। हाँ, रावण के साथ बहुत सी स्त्रियां हैं, दासियां हैं, सेवकाएं हैं, और उनकी पत्नी भी है मंदोदरी। इसमें जिक्र नहीं आया, मंदोदरी साथ में है। तो रावण आता है, चौपाई पढ़े। बहु विधि कल सीता ही समझावा, शाम दान भय भेद दिखावा, कहे रावण सुनु समखि सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। रावण ने आगे क्या किया? उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया। कौन से दुष्ट ने? रावण ने हाँ, सीता जी को बहुत तरीके से अलग अलग वाक्यों से समझाया। हाँ, साम दान भय और भेद दिखलाया। उसने अपना साम भी दिखलाया, दाम नहीं, इसमें दाम है, दाम होना चाहिए, दान आ गया, दाम है, दाम भय और भेद भी ना हो दिखलाया। गया इसमें। रावण ने कहा, हे सुमीखे, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। हाँ, अब रावण यहाँ पे क्या कह रहा है कि जितनी ये मंदोदरी, जितनी दासी, जे मंदोदरी तो हमारी पत्नी है, उसको भी हम तुम्हारी दासी बना देंगे। सोचो, तुम जो कहोगी यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। सोचो, सीता माता ने आंख भर के पर पुरुष को देखा भी नहीं, पर पुरुष, दूसरा पुरुष रावण को एक बार उन्होंने देखा भी नहीं। अपने परम स्नेही कोशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी। क्या समझे इससे? यहाँ एक तिनका डला है घास फूस का, तो उन्होंने उठाया, वो रावण की तरफ नहीं देखनी सीता जी, उन्होंने उठाया और उसकी देख के नहीं ऐसी ओट की रावण की तरफ ओट की, फिर बोली, क्या बोली? सुनु 10 मुख खगोद प्रकाशा, कबहु नलनी करई विकासा, अस मन समुझ कहते जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। हे 10 मुख, हे रावण, सुन, जुगनू के प्रकार से कभी कमलिनी खिल सकती है? क्या समझे इससे? अरे सूरज निकलेगा तभी कमल नहीं खिलते हैं। अब जुगनू के रोशनी तो उससे थोड़ी खिलेगी, नहीं खिल सकते। हाँ, जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दोस्त, तुझे श्री रघुवर के वाण की खबर नहीं है। हाँ, उन्होंने यहाँ दुआ दिया कि हमारे जो पति राम हैं, रघुवर, उनके बाण इतने पहने हैं कि यदि तूने कोई हरकत की तो उससे तुम्हारे प्राण ही जाएंगे। तू अभी जानता नहीं है मेरे स्वामी के बाण को। अरे पापी, तू मुझे सूने में हल लाया है। सूने में यानी जब घर में हमारे पति नहीं थे,
हमारा देवर नहीं था, अकेले। तब तुमने अकेली स्त्री को हरण करके लाया। अरे अधम, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? हाँ पढ़ो। आप ही सुनी का गोत सम रामा, राम ही भानु समान सिया रामा, परस वचन सुनी काढ़ी रामा, बोला अति से आन सिया रामा। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपा से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। रंगदारी दिखा रहा है, धमकी दे रहा है माँ सीता को। अब यहाँ बात एक आती है, और क्या अपनी तलवार भगवान की भक्ति करने वाले के लिए रावण जैसे राक्षस कई प्रकार से कई रूप में आ सकते हैं, बिल्कुल। चाहे वे घर में भी हो, यार दोस्तों में हो, परिवार में हो, समाज में हो, वो आएंगे और अपनी चंद्रहास रूपी खड़ग लेकर वो आपको भक्ति ना करने के लिए कहेंगे। क्या कहेंगे ना, छोड़ दो ये प्याले, सुन क्या है इसमें, छोड़ दो ये, अरे गांजा पियो भाई, अरे ये नशा करो, इसमें आराम है, क्या है राम भजन में, अरे 2 दिन को आए हैं, में तो जड़ी बूटी आयुर्वेद है, चाहे कितनी अच्छी चीज है। हाँ, और काफी में तो क्या होता है, उसमें वो मिलता है प्रोटीन, जब एक्सरसाइज करते हैं ना तो उसमें वो बढ़ता है। घंटों घंटों रात रात भर जाग सकते हो आप, गलत शिक्षा देंगे, गलत शिक्षा देंगे। तो रावण चंद्रहास लेकर आएगा, और चंद्रहास यानी तलवार। कौन सी तलवार? मान लो आप ऐसी जगह नौकरी कर रहे हैं कि आपके जो सेठ हैं वो ऑफिस में शराब पी रहे हैं, अब तुम ही से बुलवाएंगे, वो देखो उसने देख लिया कि तिलक लगाया जी, अरे क्यों यार ये फालतू तिलक, चलो एक शीशी लाओ। हुआ है ऐसा, हुआ है ऐसा। अपने यहाँ एक वक्त आता था, उसका हो गया, एक जगह गया नौकरी में, पहले दिन उसको शराब की शीशी का कार्टून उठाना पड़ा। सोचो भाई, सरकारी सर्विस है। दूसरी बात क्या होती, तलवार, चंद्रहास। कौन सी? नौकरी जाने की, यानी गर्दन काट देंगे, यानी नौकरी खा जाएंगे हम तुम्हारे। होता है ऐसा स्टाफ में, धंधे पानी में भी होता है। लोग बात कहते हैं अरे यार हम व्यापारी हैं, हमारा चाय बिना चल नहीं सकता, हमारा थोड़ा थोड़ा वो व्यापार है, जब तक थोड़ी सी न पी लो, जब तक वो व्यापार की डीलिंग नहीं होती, 5 स्टार होटल में बैठ के पीते हैं। अब क्या है, वो बड़े बड़े लोग हैं तो उनके अनुसार चलना पड़ता है। जब 10 करोड़ कमाना है तो एक आध मुर्गा की टांग भी खाना है, थोड़ी सी पीना भी है, नहीं तो 10 करोड़ गए। ऐसे रावण आते हैं चंद्रहास खड़ग लेके, तो सीता माता को ये रावण धमकी क्या देता है कि हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे, हाँ, जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंडों के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्राण है। आ गई बात समझ में? अब सीता जी यहाँ पर एक दर्शन देती हैं। क्या? सीता माता रावण को चुनौती दे रही है। उसके यहाँ क्या कह रही? रे सठ मूर्ख, कहना का कह रही, का है? समझ रहे? बिल्कुल। कितनी बड़ी बात है। तो जब हम अपने राम नाम, अपनी गुरु दीक्षा, अपने तिलक के ऊपर सीता माता जैसे अड़ग रहे, कोई हमसे कोई बात कहता है तो हमें सीता जैसा उसको फटकारना चाहिए। बिल्कुल। कि हमारी भक्ति को तुम सरल मत समझो। अरे जिस नाम को हम जप रहे हैं वो कैसा है? वो श्याम कमल की माला के समान सुंदर है, और कठोर मालूम कितना है? हाथी की सूंड के समान पुष्ट एवं विशाल है। या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, यानी भगवान राम का जो नाम जप रहे हैं ना हम, या तो हमें भगवान ही मिलेंगे, या तो तेरी भयानक तलवार ही, यानी तुम्हारे कहने से हम छोड़ देंगे, राम नाम जप छोड़ देंगे, या जो हमारा प्रण है कि हम राम की है सीता। तो सीता माता यहाँ 2 दर्शन देती है। इसको देखो, अपनी भाषा में अपन को समझाना चाहिए। आया समझ में? नहीं आया? तो सीता माता के सामने ही रावण नहीं आया, ये भगवान की एक लीला है। सीता जी की परीक्षा भी है इसमें। बिल्कुल। सीता जी ने जन्म जन्म दुख भोगा, ये भी माताओं बहनों को एक संघर्ष का सूचक बताया जाता है कि जब सीता जैसी पतिव्रता को सुख नहीं मिला संसार में, भगवान राम जो कि ईश्वर हैं, जब जगत में भी आए तो उनको सुख नहीं मिला, तो हमें तुम्हें सुख
कहाँ मिलेगा? सीता को सुख कहाँ मिला? राम के चरणों में। चरणों में। बानर होके, सुग्रीव जामंत होके, बंदर होके, इनको सुख कहाँ मिला? राम के चरणों में। विभीषण जो राक्षस है उसको सुख कहाँ मिला? राम के चरणों में। सबरी मनुष्य है, केवट है, उसको सुख कहाँ मिला? राम के चरणों में। इसलिए सब तज, जिस दिन कार्यक्रम हो घर, उस दिन तो 2 घंटा पहले, 1 घंटा पहले दुकान बंद करो। सब तज आ भैया 2 घंटा हरी भज। तो मंगलवार को इनके यहाँ उत्सव है चौमासा, मंगल 6 दुआ करेंगे रामायण के। बीच में सूचना दे दी, आप श्री पधारिए। अब सीता माता ये कह रही हैं कि यह मेरा सच्चा प्रण है। कैसा प्रण है? सच्चा प्रण है। कौन सा? बताओ, क्या समझे अभी? कि मेरे कंठ में या तो प्रभु की भुजा पड़ेगी, हाँ। या तो तुम्हारी तलवार। हाँ, तो उनको विश्वास है कि हमारे राम आएंगे और तेरा विनाश कर देंगे। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलने को तू हर ले। जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख को, बोझ को हर ले। क्या समझ में आया? बताओ। हाँ, विषम शिष्य कौन हुआ? क्या समझे? सीता जी किससे कहती है? तलवार से। तलवार से। तलवार से। तलवार से बोलती है कि हमारे दुख की पीड़ा हर लो। तो तलवार की धार से दुख की पीड़ा हर लो। अब यहाँ एक बात आती है, क्या? ये भी आत्महत्या है। सुनो भाई, गुप्त रूप से जब हम पे कोई कष्ट सहा नहीं जाता, तब आदमी क्या सोचता है? हमारे ऊपर भी है, वो बात हम बार बार नहीं कहेंगे। वो दुख का जब बोझ, वो दुख का बोझ होता ना, और समाज की मर्यादा हो, पेट भूखा हो, भीख मांग नहीं सकते हो, भगवान का धन खा नहीं सकते, ऐसी ऐसी बात आती कभी कभी। तो जब दुख दर्द सहन नहीं होता, जब कोई हमारा नहीं है दुनिया में, हमारा कष्ट हमें सहन नहीं होता, तो क्या लगता काका जी? कि कुछ खा के आत्महत्या करके मर जाओ। तो यहां सीता माता कैसी आत्महत्या मांग रही बताओ? चंद्रहास तलवार से कह रही है कि हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के जो विरह की अग्नि हमारे अंदर जल रही है, उससे हमें निजात मिल जाए। और तुम्हारी जो धारा है ना, एक बार तुम आके इस गर्दन को काट दो हमारी, क्योंकि तुम्हारी धार में क्या बहती है? शीतलता। तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ। तीव्र यानी धारा इतनी तीव्र है कि 1 मिनट सेकंड न लगे गर्दन हटे में। और शीतलता आएगी। नारे है बांस, न बजे बांसुरी। जीवन ही नहीं रहेगा तो काएगा तो। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। देखो भाई, यहाँ कितना श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी हमने अध्ययन किया है, उसमें भी 4-5 जगह आत्महत्या का जिक्र आया है। तो आत्महत्या जैसे कदम जब आदमी सोचता है, जब उसका अति हो जाता है। और एक बात ध्यान रखना, भगवान का भक्त यदि आत्महत्या करता है तो वो भूत बन के भी क्या करेगा? वो प्रचार ही करेगा भगवान के नाम का। और भगवान को फिर अगले जन्म में उसके प्रारब्ध को और काटना पड़ेगा, क्योंकि पिछले जन्म में उसने भोगा नहीं गया ना, तो उसने आत्महत्या कर ली। तो भगवान उसके उस पाप को और कम करके अपने नाम का ही प्रचार कराएंगे। देखो, भूत प्रेत भी होते हैं। एक बात ध्यान रखना, मथुरा वृंदावन, महाकाल की उज्जैनी, अयोध्या धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ भी भूत प्रेत हैं। मनुष्य तो सब जगह है, परंतु ये ऐसे वैसे भूत प्रेत नहीं है। ये भगवान का भजन कीर्तन सुनने वाले, करने वाले भूत प्रेत हैं भैया, जो भूत गति में भी वो भगवान की सेवा ही सुनते हैं। जैसे धुंधकारी क्या होगा? क्या भाई? धुंधकारी भूत बन गया था, परंतु उसका उद्धार कैसे हुआ? भागवत कथा सुनने से। तो भागवत कथा गौकर्ण जी ने सुनाई, तो जो 24 घंटा कथा में, राम कथा में, भगवत कीर्तन में खोया है, डूबा है, कोई कारणवश आत्महत्या कर ले भगवान का भजन करते करते, तो वो भूत भी बनेगा, तो बहुत कठोर प्रचार करेगा वो भूत बन के भी। तो यहाँ पर बात आती है, हाँ आत्महत्या करनी नहीं है। हाँ, तो लोग बाग जो होते हैं, कितनी मजबूरी हो। भगवान शक्ति देते हैं, भगवान शक्ति देते हैं, तब नहीं करता आदमी आत्महत्या। क्यों काका जी? और यदि भगवान उस समय दिमाग पर ना बैठे तो आत्महत्या तो कर लेता है आदमी। आत्महत्या जब होता है जब दुख सहन नहीं होता। जब जीवन का उद्देश्य ही भगवान है, जब राम के ही चरण पकड़ लिए, फिर संसार को क्या ही देखना। तो भैया यहाँ सीता माता कह रही ना कि चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति बिरह अनल संजातम
अब यहां बात दूसरी, यहां सीता माता को दुख कौन सा है? रघुपति यानी राम जी का विरह का जो दुख है उसके कारण वो आत्महत्या कर रही हैं। कुछ लोग शरीर के कष्ट के कारण, कुछ लोग धन के कारण, कुछ लोग किसी ने कुछ कह दिया इसलिए, पर आत्महत्या वही सफल है जो भगवान के लिए की जाए। भगवान के दुख से दुखी है ना, क्यों? अच्छा ये बताओ क्यों? दूसरा कारण क्या है बताइए? अरे कैसे नहीं है कारण? हमारे हृदय में तुम्हारा ठाकुर जी भेज रहे हैं। दूसरा कारण ये है कि सीता माता यहां ये बता रही हैं कि राक्षसों के बीच में हूं, अकेली स्त्री हूं, अबला हूं। यदि ये राक्षस जबरदस्ती हमारे शरीर का स्पर्श करता है और यदि हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता है, इससे अच्छा क्या है? हे तलवार चंद्रहास, तू मुझको ठंडक दे दे, मेरी गर्दन को काट दे। आगे पढ़े। सीता जी सुनत बचन मुनि मारन धावा, मैं तनया कई नीति बुझावा, कहे सकल निशिचर न बुलाई, सीता ही बहु विधि त्रास हो जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। रावण सीता जी हाँ, मारने दौड़ा सीता को। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ, मतलब डराओ धमकाओ। आगे का पढ़ लो जो बस नहीं, यदि मनुआ महीने भर में, यदि महीने भर में यह कहे ना माने तो मैं इससे तलवार निकालकर मार डालूंगा। इसका अच्छे से अर्थ समझाओ। रावण ने जब तलवार निकाल के सीता जी को मारने के लिए दौड़ा, तब दानव की पुत्री मंदोदरी जी ने उनको नीति कहकर समझाया। नीति बताया कि तुम ब्राह्मण हो, एक स्त्री व्यवहार करोगे कितनी। अच्छा एक बात ये है कि सीता जी के वचन सुनते ही रावण को आया क्रोध, तो उसने तलवार उठा ली और जैसे ही वो मारने दौड़ा गया, तो मरनी ही पड़ती, मार ही डालो। तो मैं दानव कौन है पहले तो इसको समझो। रावण के ससुर का नाम है मैं, भैया को बता रहे हम। मैं दानव यानी इनकी पत्नी, रावण की पत्नी मंदोदरी साथ में है, तो वो भक्त है भगवान की। अच्छा उसने भी रोका था कई बार, तो वो प्रभु राम है, आप समझो वो नारायण है, तो वो मानता ही नहीं था रावण। तो वो पत्नी यदि अच्छी हो तो पति को समझाना चाहिए। यदि आपका पति राक्षस वृत्ति का है तो आप अपने पतिव्रत धर्म का पालन करें। यहाँ ये शिक्षा मिलती है कि भले ही वो तुम्हें मार दे बोल्टो रिपीट में, पर तुम्हें उतनी शक्ति, रावण से कोई बोल सकता है? रावण तलवार उठावे और कोई हाथ पकड़ ले, रावण पत्नी भी नहीं पकड़ सकती। मैं दानव की जो पुत्री वाला क्या मंदोदरी है, रावण की पत्नी भी रावण का हाथ नहीं पकड़ सकती। कहीं नहीं आया दर्शन जी। परंतु यहाँ जब भक्त के ऊपर कोई प्रहार करे, हमारा पति क्यों ना हो, तो पत्नी को रोकना चाहिए। तो मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति यानी शास्त्र के वचन बताए। क्या क्या है शास्त्र के वचन? बचाओ काका जी। औरत पे हाथ, हाँ, स्त्री पे हाथ नहीं उठाते थे राक्षस भी, स्त्री पे हाथ नहीं उठाया जाता। तो अब क्या हुआ, उसने चंद्रहास नीची कर ली और थोड़ी उसकी समझ में आया। जी अपन को मन से बोलना है। और फिर उसने क्रोध में सभी राक्षसियों को बुलाया। अब उसने क्या किया, वो खुद ने मारा नहीं। ए सुनो तुम लोग इधर आओ, इसको कैसे भी करके समझाओ बहुत प्रकार से। सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि एक काम करो, तुम लोग जाओ और सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मार दूंगा, इस दुनिया की बातें भय करके दिखाओ। यदि महीने भर में यह कहे ना कहा ना माने तो इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो आइए, ये रावण से हमें बहुत शिक्षा मिलती है। तो रावण जी विश्राम होती हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे कृष्ण।